एवं बहनों, तमाम ग्रामवासियों, सभी सुनाए श्री श्री 108 श्री बाबा कार्तिक महाराज के दरबार में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार सबसे पहले जयकार को लगाइए, इसके बाद हमारी पार्टी का प्रोग्राम आगे की ओर प्रस्तुत होंगे। सजनों, ये सजनों, इसी समय कहा गया है कलयुग के एक कली काल में हरि को नाम लेने ही से मनुष्य को शांति मिलेंगे। इसलिए सब मिलकर के एक बार फिर से जयकार को लगा दीजिए। एक बार बोले कार्तिक महाराज की, रामदास दीवार बाबा की, वीर बजरंगबली की, श्रोता समाज की। हम बालके कछुयं चितकारहि, मातु पिता गुरु गोविंद धरहि। हे नाथ, यदि ये बच्चे से कुछ भूल हो जाए तो अपने बच्चे और बालक मान करके ये प्रोग्राम को अवलोकन कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को सामने हमारे संपूर्ण पार्टी नन्हे मुन्ने कलाकार है जो त्रुटि भाषा में प्रोग्राम को प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग भाषा पर न दीजिएगा ध्यान, पद पे रखिएगा ध्यान। जो त्रुटि भाषा में हम लोग जो लीला को प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हम संपूर्ण पार्टी क्षमा प्राप्त है। जिसका नाम कदो तो ये का नाम आल्हा, तो ये का नाम जिसका नाम आल्हा था वो गर्भ से पंडित, जिसका नाम आल्हा था वो गर्भ से पंडित, जिसका नाम रुदल था चलाने में खुद मर्दाना था, तो फिर पतिव्रता एक नारी उनकी घर में तो देवावरी थी, तो थी पतिव्रता एक नारी उनकी घर में
जी गैया चराता था वृंदावन में, कृष्ण जी बंसी बजावे बाबा चंदन पे। कृष्ण जी कालीदा कूदा तो शेष नाग को ना था, कहा तो फूल लाद गिखला को पहुंचाया। और माता देवकी और बाबा वासुदेव खुद इतना ध्यास दिया था। भगवान कृष्ण का मामा कंस आप बदलाइए सताया हो मामा कंस हो, बदलाइए सताया हो मामा हो कंस से। समान निज भातव अष्टमी उदाचन को जन्म हुआ। उदाचन गैया चराता था बबरी में, उदाचन मुंशी बाबा कदम पैर पे। उदाचन भारत में कूदा तो 7 बार देवी को लूटा। आप पिता के हो बदला कहानी का। सजनों, आज का खेल है हमारी पार्टी की ओर से शंकरगढ़ का लड़ाई। शंकरगढ़ का राजा शंकर सिंह निपुत्र राजा है, जिसकी जान से एकलौती बेटी जिसकी नाम सती रेखा। शंकर सिंह का पुत्र नहीं है, निपुत्र राजा है और एक ही बेटी जिसका नाम सती रेखा। सजनों, ये इंद्र का दूसरा शादी है। इंद्र का शादी पहला राज बंगाला गुंजरगढ़, जो शादी का आज 7 रोज हुआ है। जो इंद्र ने सती पनमा को डोला फना करके राज महबा में ला करके रख के इंद्र कहा तो मधुपुर कॉलेज में पढ़ने के लिए गया है। अब तक पनमा को साथ में इंद्र कोहबर तक नहीं रचाया है। और मां दुर्गा ने कहा तो सपन दिखा करके ले जाएगा राज शंकरगढ़, दूसरा शादी को रचाएगा। शंकर सिंह का इकलौती बेटी जिसका नाम सती रेखा। और शंकर सिंह एक पुत्र मैनेजर बना करके रखा है, पुत्र मान करके, जिसका नाम बौना डाकू कहा करते हैं। सजनों, जो बौना डाकू का एक हाथ और एक पैर का लूल है, एक ही पैर और एक ही हाथ का बौना 36
देता है। कहाँ तो सारा दुल्हा को माथ काट करके कहाँ तो बरगद में टांगा है। वो ऐसा माय का लाल छतरी पैदा न लिया जो सती रेखा को डोला फना करके राज शंकरगढ़ से ले जाएगा। ये छतरी वो राग बाबा ये बाबा खिलावे एक पैर और एक हाथ पे शंकरगढ़ में हो कितनों दुल्हा को माथ काट करके बरगद में टांग दिया है। बाबा डाकू का इच्छा है जो ये शंकर सिंह का तीसरा पन में आकर के एक पुत्री हुआ है। जब शंकर सिंह बूढ़ा होकर के मर जाएगा तो मैं शंकर सिंह का पुत्री रेखा से मैं शादी कर करके ये राज शंकरगढ़ का राज सजनों शांत बना करके बैठे और एक खेला को लाभ उठाए। आज शंकरगढ़ और राज महबा का पचड़ा पड़ गया। छतरी मित्रन कभी न मित्रन जब मित्रन तब दगे दगा। मार काट कर लड़ाई है लेधुर को बह जाएगा गंगाधार और इंद्र को दूसरा शादी होगा। ए मैया सुन के दुर्गा है मेरी माँ एक रहना भवानी है साथ के बहिनिया।
पोसा हूँ, इसलिए मैं मिलन को बोला तो और पौना डाकू किधर है? वो अपनी भवन में रहते हैं अभी महाराज। पौना डाकू को बुलाओ पहले। ठीक है महाराज, आप बैठिए ना, मैं बोला को बुला रहा हूँ। महाराज को कह रहे जो कामों की सेवा शंकरगढ़ की डर से ये कामों की सेवा राजा शंकर सिंह का मैं मैनेजर हूँ। मेरा ड्यूटी रहता है। सच लो भैया, ये सुन हो
मिलता हूँ। महाराज की जय हो। गौरा कल हो महाराज इसको थोड़ा समझाओ। अरे भाई तो को मेरा मन बिगड़ गया। सारे को 36 रन को घोड़ी में टांग दूंगा। देखो गौना डाकू काल है, पहला गेट पर गौना डाकू था, अभी आया है, इसलिए ठीक से बातें करो। हम समझाता हूँ गौना डाकू के। गौना डाकू क्या यादव मेरा बुढ़ापा हो गया, पुत्र नहीं हुआ। ये कौन किया का लोग बोलता है कि शंकर सिंह का पुत्र नहीं हुआ और निपुत्र है और एक पुत्री हुआ और तुमको मैं रखा हूँ। क्या नहीं और मैनेजर मेरा काम है गौना डाकू। अवश्य महाराज। अब मेरा विचार होता है कि कोई नग, कोई बाबा धाम काशी प्रयाग करने के लिए मैं आप तीर्थ करने के लिए चाहते हो और नहीं तीर्थ नहीं कर रहा। इस समय आप कैसे हो गए हैं? पग पवित्र तीर्थ गमन पर पवित्र कछुदा मुख पवित्र जो होत है तो भजले हरि का। महाराज रामायण भी कहता है पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र के सुधार मुख पवित्र जो होत हो भजले हरि का नाम। आज का समय पग वाले पैर कहा करता है। अपनी पैर से चलकर कोई तीर्थ जाइए कर पवित्र का सुधार। महाराज आपका कोई चीज का कमी नहीं है। आपके लिए सारा संकट का राज खोला है। महाराज आपको जनता को या किसी देश वाले को दान कर सकते हो और अपने मुखार में से भजन भी कर सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपना ये मैं कैसा चुप हूँ दुनिया में, कैसा हो गया कि मेरा एक पुत्र नहीं पैदा हुआ। ऐसी धन दौलत के कोई शोभा नहीं है। फिर भी गौना डाकू देखी रेखा कहा है। अरे विराट
जहाँ रेखा बैठा है उसे बुला कर ले जो आपका पिताजी बुला रहे हैं। महाराज अभी स्कूल गया है, मास्टर से छुट्टी उसको मंगवा करके मैं आ रहा हूँ लेकर। ठीक है, जाओ, छुट्टी लेकर आना। मैं बौना दादू को समझा करके मैं जाऊंगा। ठीक है महाराज, आपका जैसा किया। महाराज अरे मिलना जुलना खाना पीना इसी दुनिया के जी मजेदार। अरे ये कभी आई बोलो आई लिखे सही सब यहाँ से डोला निकाल देना। महाराज एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या बात पूछो? महाराज बचपन से मैं आपको मैनेजरी किया हूँ, जाओ नहीं आपका मैं पुत्र नहीं हूँ। ये काम किला किस्मत पौरा की दर्शक, लेकिन महाराज आज पौरा को रात पर सौंपना चाहते थे। क्या नहीं, क्या यहाँ का लोग मुझे मानेगा? मानेगा। मैं सौंप दिया कि बौना डाकू का आज राज काज सब सौंपता हूँ। इसलिए अपना तलवार थमो और बौना आज से मैं एक शंकर से क्या सचनो आप लोग भी देख रहे हैं, जो शंकर से अपने मर्जी से राज मुझे सौंपा है, राज को मैंने स्वीकार किया। इस राज का अधिकारी आज से बाबा डाकू होगा। महाराज आपको कहना जरूर मानूंगा। बौना डाकू जिस दिन में मेरा ताकत था तो देख, अरे बौना सुन लो।
मेरा दहिया में नहीं है, इसलिए राजपाट आपको राजपथ मैंने सौंप दिया। थोड़ा देर आराम कर ले, रेखा से मिल लो, उसके बाद यहाँ से आप जाइएगा। रेखा से मिलना है।